प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड की धरती से सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने उन नेताओं पर हमला बोला है जो हिंदू आस्था का मखौल उड़ाते हैं, पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इन्हें विदेशी ताकतों का साथ मिल रहा है, इनका एजेंडा समाज को तोड़ना है। पीएम मोदी ने ये बातें छतरपुर के बागेश्वर धाम से कही। सनातन विरोधियों की साजिश। का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, देश धर्म को कमजोर करने की कोशिश। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। मत मान्यता मंदिरों पर हमला। ये लोग हमारे मत मान्यताओं और मंदिरों पर पर्व परंपराओं प्रथाओं को गाली। पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। सनातन विरोधियों पर पीएम मोदी का करारा प्रहार है ये। आस्था को चोट पहुंचाने वाले, पर्व परंपराओं पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा हमला है ये। हाल के दिनों में कई नेताओं ने महाकुंभ से लेकर हिंदू आस्था तक पर विवादित बयान दिए हैं। पीएम मोदी ने छतरपुर की धरती से उन सभी को जवाब दिया। प्रधानमंत्री श्री बागेश्वर धाम मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने बागेश्वर धाम पहुंचे थे। इस दौरान धर्म का मखौल उड़ाने वाले उन नेताओं पर हमला बोला। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। कहा यह हमारी मत मान्यताओं मंदिरों पर हमला करते हैं और विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। ये लोग हमारे पर्व परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। यहां आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस पर खुशी जताई। कहा यह हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का केंद्र आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मंदिर पूजन और साधना के साथ विज्ञान और सामाजिक चिंतन और चेतना के केंद्र रहे हैं। हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। शिलान्यास के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम का विजन विकसित भारत है। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जिनको जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की भी चर्चा हुई। बाबा ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो उनके ब्याह में भले ना आए, अस्पताल के उद्घाटन में जरूर आए। इस पर पीएम मोदी ने वादा किया कि वो दोनों में आएंगे।
हमारे ब्याह में भले ही ना आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते। बागेश्वर धाम अब आस्था के साथ साथ आरोग्य का केंद्र भी बनेगा। अस्पतालों में मंदिर हुआ करते हैं, अब मंदिर में अस्पताल होगा। खुद पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया है और इस मौके पर विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। सनातन का विरोध करने वालों पर जोरदार हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। युवाओं को लगातार नौकरी या फिर अपने काम के लिए अवसर मिल रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की सोच नेगेटिव है। युवाओं को सरकार में रोजगार के साधन मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। आगरा में सीएम योगी ने यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। स्टार्टअप कल्चर को पीएम मोदी ने नई दिशा और गति दी है। सीएम योगी ने बताया कि स्टार्टअप के आने से हिंदुस्तान का युवा जॉब क्रिएटर बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के बाद से युवाओं की सोच में काफी बदलाव आया है। आज यानी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन जनपदों में जहां के बारे में हम लोग ये मानते थे कि वहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या जानते हैं, वहां पर भी फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है। यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्ष की सोच निगेटिव है। वो लगातार सवाल उठा रहा है। जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए हैं। डिजिटल गया केंद्र उनको के घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आगरा के बाद सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हर सनातनी को समय मिला तो वो संगम आकर पवित्र स्नान किया। अपने देव के प्रति कृतज्ञता का ये मौका है। ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब सनातन पर संकट आया तो संत आगे आए। संतों ने अयोध्या की लड़ाई लड़ी। संगम में लोगों ने बड़े पैमाने पर स्नान किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तेलंगाना से अगली खबर, जहां के नागर कुर्नूल जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। अब एक टनल का बड़ा सा हिस्सा गिर गया यहां, जिसके बाद 8 लोग सुरंग के अंदर फंस गए। हादसे के बाद राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है। करीब 1.25 साल पहले उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल हादसा आपको याद होगा। या 40 से ज्यादा श्रमिक फंस गए थे। वहीं अब तेलंगाना से भी ऐसा ही हादसा सामने आया है। नागर कुर्नूल इलाके में सुरंग धंस गई, जिसके बाद 8 लोग सुरंग के अंदर ही फंसे रह गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। कई श्रमिक किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। शनिवार को श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग परियोजना का एक हिस्सा ढह गया। टनल का करीब 3 मीटर का हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए आर्मी से भी मदद ली गई है, जिसके बाद इंजीनियर टास्क फोर्स के जवानों को भी बचाव अभियान में तैनात किया गया। हादसे के वक्त कुछ श्रमिक ऐन मौके पर बाहर आ गए। उन्होंने आप बीती सुनाई। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा। पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं। उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोको लेके आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे थे उधर ही रह गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टनल निर्माण कंपनी की टीम निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सुरंग के अंदर गई थी। सुरंग के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर ये हादसा हुआ। उस समय करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे थे। फंसे लोगों में 2 इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर और 4 श्रमिक बताए जा रहे हैं। 4 झारखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 1 जम्मू कश्मीर और 1 पंजाब का रहने वाला है। हम लोग को वहाँ कल फोन आया, सुरंग में फंसे हुए हैं 6 से 8 मजदूर। वो लोग अभी तक कुछ आता पता नहीं है, और हम लोग चाह रहे हैं सरकार से कि वो लोग सही सलामत उसको घर लाया जाए। तो से सुन के तो हम लोग बहुत दुखी है, और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी, और भगवान से प्रार्थना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने हादसे को लेकर रिव्यू मीटिंग की और टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगली खबर राखी सावंत से जुड़ी है। राखी सावंत के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है। देखिए, इंडिया गॉट लैटेंट विवाद में उन्हें महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन भेजा। राखी इस वक्त दुबई में है और 27 फरवरी को उन्हें पेश होने को कहा गया है। विवादों की क्वीन राखी सावंत अक्सर चर्चाओं में रहती है। अभी हाल ही में उनकी तीसरी शादी की बात सोशल मीडिया पर खूब चल रही थी। शादी को लेकर खुद राखी सावंत के कई वीडियो सामने आए थे। फिलहाल राखी की शादी की बात तो आगे बढ़ती नहीं दिख रही, लेकिन उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई है। इंडिया गॉट लैटेंट की कंट्रोवर्सी में जहां रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और दूसरे गेस्टों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं राखी पर भी संकट मंडरा रहा है। रणवीर अलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी के बाद से जहां देश भर में उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, तो वहीं दूसरे गेस्ट भी कानूनी शिकंजे में घिरे हैं। पिछले साल राखी सावंत इसी शो में पैनलिस्ट बनकर गई थी, जहां उनकी दूसरी जज के साथ बहस भी हुई थी। वहां भी राखी का हंगामा देखने को मिला था। वहीं अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।
राखी सावंत इस वक्त दुबई में है और वहीं से वो वीडियो भी जारी करती रही है। वहीं राखी ने महाराष्ट्र साइबर सेल के समन मिलने पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि वो शो में जरूर गई थी, लेकिन उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और उन्हें समन भेजने का कोई मतलब भी नहीं बनता। राखी ने ये भी कहा है कि वीडियो कॉल में जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं राखी ने पेंडिंग पड़े दूसरे मामलों को सुलझाने की भी नसीहत दे डाली। राखी खुद को समन भेजने से काफी नाराज भी है। राखी ने बताया कि उन्हें शो में पैसे देकर बुलाया गया था और वहां उन्होंने किसी को गाली भी नहीं दी और ना ही उन्होंने कोई गुनाह किया है। मुंबई पुलिस इंडियाज गॉट टैलेंट में जुड़े गेस्टों से पूछताछ कर रही है और इसी सिलसिले में राखी को 27 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। रणवीर अलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी के बाद शो के सभी एपिसोड YouTube से हटा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर और उसके सहयोगियों को अगले नोटिस तक YouTube या दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई भी शो प्रसारित करने से मना किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।